वेलकम बैक टू पिक्सेलेट। और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे ये इफ़ेक्ट बना सकते हैं। तो इस इफ़ेक्ट को बनाने के लिए आपको सबसे पहले ऑब्वियसली न्यू कंपोजिशन में जाएं एंड सेटिंग्स देख लें आप 90-1080 जो मेरी रेगुलर सेटिंग्स होती है। कंपोजिशन में मैं लिखता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट, बिकॉज टेक्स्ट के साथ ही मुझे छेड़ना है एंड बस दैट्स इट। एक टेक्स्ट उठाएं, टाइप एनीथिंग। मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे एको लिख रहा हूँ बिकॉज एको इफेक्ट ही हम यूज़ करने वाले हैं एंड आई अलाइन इट फर्स्टली। तो इट्स डन। अब मैं यहाँ पे इसकी एक कॉपी लेने जा रहा हूँ। तो कॉपी के लिए या तो गो टू एडिट, डुप्लीकेट, और यू कैन डू इज जस्ट प्रेस एंड कंट्रोल डी। तो आप दो तरीके हैं आपके पास कॉपी करने के भी। तो नाउ मैं इसको रीनेम करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको रीनेम कर दूँगा टू स्ट्रोक्स एंड बाय द नेम एज यू नो स्ट्रोक का मतलब हमें स्ट्रोक्स ही चाहिए। तो मैं इसको डिसेबल कर रहा हूँ एंड मैं इसको वाइट कर रहा हूँ। ओके, सो मेरे पास स्ट्रोक्स आ चुके हैं लेयर 1 पे एंड मेरे पास लेयर 2 पे सॉलिड कलर है। तो दैट्स इट। अब मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना, जस्ट गो टू इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स, टाइप एको। तो एको अब इसके ऊपर लग चुका है। नाउ ये सब इसकी सेटिंग्स है। फर्स्ट हम सेटिंग्स को तो समझते हैं कि ये कहना क्या सारे प्रॉपर्टीज़। एको टाइम मीन्स कितने टाइम में एको होगा, नंबर ऑफ एको मीन्स कितनी कॉपीज़ बनेगी, स्टार्टिंग इंटेंसिटी यानी कितना ही इसके जो कैरेक्टर होगा बोल्ड होगा, और जैसे ही आपका ये जो टाइम इंडिकेटर है एंड पे जाता रहेगा उतनी इसकी विजिबिलिटी कम होती रहेगी। एंड डीके मीन्स इसका डिलेनेस। एंड एक ऑपरेटर के अंदर जो ये सब चीज़ें हैं आपको देख कर चलता होगा कि ये दिस ऑल कॉल्ड काइंड ऑफ अ ब्लेंड मोड। तो इसको पहले तो मैं इसकी सेटिंग्स को थोड़ा सा ट्वीक कर रहा हूँ ताकि आप समझ सकें। तो मैं इसको 10 कर देता हूँ फॉर नाउ ताकि आपको कॉपी समझ में आए। तो मैं सबसे पहले तो इसकी स्ट्रोक्स की मतलब टाइम इंडिकेटर मेरा 0 पे है, यू कैन सी वो भैया। मैं पी दबा के पोजीशन डालता हूँ एंड लाइक 1 सेकेंड पे आके वेट अ सेकेंड, मैं इसको आगे ले जाऊँगा लाइक 1 सेकेंड। ओके या 1 सेकेंड पे ही है, 1 सेकेंड, लेट मी चेक, 1 सेकेंड पे ही है या। तो 1 सेकेंड पे 1 सेकेंड और यहाँ पे की फ्रेम की लाइट चली है तो 1 सेकेंड पे आ चुका है। एंड मैं यहाँ से इसको शुरू में नीचे लेके जाऊँगा विद प्रेसिंग शिफ्ट ताकि इसकी जो प्रपोर्शन है वो मेंटेन रहे। तो यप, तो अभी जब ऊपर जाएगा यू कैन सी कॉपीज़ बन चुकी हैं। ओके, अब बस मुझे इसके साथ ट्वीकिंग करनी है, दैट्स इट। अब मैंने इसको यहाँ पे इसलिए पॉज किया है बिकॉज ताकि आप इसको समझ सके बीच में कि ये हो क्या रहा है। तो अब जितनी ज़्यादा कॉपीज़ होगी उतनी ज़्यादा स्ट्रेच, मतलब नंबर ऑफ एकोज मीन्स जितनी ज़्यादा कॉपीज़। तो मेरे लिए आइडियल नंबर, जैसे मैंने पहले ये इफेक्ट बना चुका हूँ, प्रैक्टिस कर चुका हूँ, मेरे लिए आइडियल नंबर है 16। तो मैं 16 रख रहा हूँ बिकॉज मुझे 16 नंबर मोस्ट फेवरेबल लगा इसके वजह से। एंड मैं इसके एको टाइम को मैं 0.0333 से -0.300 रख रहा हूँ बिकॉज ये एक यू नो एस्थेटिक इफेक्ट दे रहा है आपको, यानी कि वो स्टैक होता जा रहा है, होता जा रहा है। तो एक वाटरी इफेक्ट काइंड ऑफ ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। तो मैं इसको कुछ ऐसा रखना चाह रहा हूँ। एंड इसके बाद जो इसका स्टार्टिंग इंटेंसिटी है उसको मैं रखना चाह रहा हूँ लाइक 0.40 स्टार्टिंग में, और मे बी एंड में रखते हैं इसको। तो स्टार्ट तो 0 में होगा एंड आई मोटा की फ्रेम, और मैं इसको जब एट 40 लाइक बिल्कुल सॉरी एट 10 सेकेंड्स बिल्कुल एंड में आपकी जब आपकी जो टाइमलाइन है उसके एंड में आई जस्ट कीप इट टू 0.40। तो ये हल्का सा फेड होगा। अब यू कैन सी, अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, यू कैन सी। तो एक बहुत एक सटल मूव, एक विजिबिलिटी आ रही है इसके अंदर। ओके अच्छा, आई थिंक इसकी ट्रांजिशन यहाँ ख़त्म हो रही है समय अराउंड 6 सेकेंड्स। तो मैं इसको इतना आगे लेके नहीं जाऊँगा, ऑब्वियसली मैं यू दबाऊँगा तो इसकी की फ्रेम शो हो जाएगी और मैं इसको यहाँ पे ले आऊँगा। तो अब जो भी चीज़ें होंगी वो यहीं तक रहेगी। कूल। एंड नाउ डीके को मैं ट्वीक करके आई मेक इट 0.80। ये सब सेटिंग्स जो है ये मैंने
पहले से ही रखी हुई थी। नाउ यू कैन सी बहुत ही कितना सटल आ रहा है, बट आई थिंक 0.80 इज़ वेरी लेस, so I'll change the number to, let's see, I think 3 would be look better. So इसमें I think 3 बहुत ज़्यादा हो रहा है, मे बी 1.5, चेक 1.5। ये स्लो से शुरू होगा एंड देन नंबर बढ़ता रहेगा। कूल। मे बी हम इसको रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि डीके का, यानी कि स्टार्टिंग में ये इज़ गोइंग टू बी लाइक बहुत छोटा एंड देन बाद में इसकी विजिबिलिटी बढ़ती रहेगी। और विजिबिलिटी कब बढ़ेगी? जब इसका नंबर इंक्रीज़ होगा। तो लेट्स जस्ट डू वन थिंग कि हम इसके अंदर भी की फ्रेम लगा सकते हैं। तो ऑन द बिगनिंग मैं इसको की फ्रेम कर देता हूँ 0, और मे बी इसका की फ्रेम ज़्यादा रखते हैं, लाइक 3 रखते हैं फॉर नाउ। एंड बाय द 6th by 6 नहीं, I think by 5, क्योंकि एक पहले I'll make this 0. So now if you see, तो काफ़ी बोल्ड स्टार्ट होगा एंड देन आहिस्ते आहिस्ते वो गायब हो रहा है। ओके, आई थिंक मुझे इसकी प्रोसेस को इंक्रीज़ करना होगा। तो ये है, ये मैं डीके को 10 पे ही रख रहा हूँ। तो इसी क्या ग्रेजुअली थोड़ा आगे प्रोसेस को एडजस्ट, लेट्स सी वन मोर टाइम कि वो फेड वाला इफेक्ट आया यहाँ पे। सो यप, लुकिंग गुड। सो दिस इज इट, आपकी ट्रांजिशन इज कंप्लीट। इफ आई क्लोज इट एंड मैं प्ले रेंडर करता हूँ एक बार, कैन सी एको इज हैपनिंग ओवर हियर, फेड होता है एंड यहाँ तक अभी हमने सिर्फ अपनी बनाई हुई है। सो नाउ इस इफेक्ट को और सेल करने के लिए मैंने ये सॉलिड मंगवाया था, एक सॉलिड बनवाया था। तो अब एज यू कैन सी वो स्टैक होता जाए बट ऊपर कैसा बहुत खाली लग रहा है। सो फॉर दैट मैं यहाँ पे से एक डुप्लीकेट बनाऊंगा स्ट्रोक्स की, एंड मैं सेव कर लूँ। ओके, तो आई सेव इट टू टेक्स्ट एको। ऑलवेज सेव योर फाइल्स बिकॉज कभी भी क्रैश हो सकता है। एंड मैं इसको स्ट्रोक्स के नाम चाहिए एंड जस्ट आई डिलीट, इसकी पी में जाऊंगा मैं, मैं इसको सिर्फ इस प्रॉपर्टी को चेंज करके मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा। दैट्स इट। तो व्हेन आई प्ले, तो अब ये इफेक्ट 2 जगहों से आ रहा है एंड बीच में एको एक जगह पे मिल रहा है। एंड इफ मैं इसको भी खोल दूँ तो यू विल सी कि कैसे एज यू नो effects are. So now you can see what I can do is over here. Okay, firstly over I think 2 seconds maybe with pressing Alt and close bracket. Open bracket, sorry my bad, open bracket. मैं इसको यहाँ पे कट मारा हूँ, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी आपके पास आपकी यहाँ से शुरू होगी वो। एंड देन मैं यहाँ पे एक ओपेसिटी के साथ थोड़ा सा खेलने वाला हूँ, विच मीन्स के I'll go with the first frame, I'll press T for opacity and मैं इसको T frame लगा के I'll make it 0 and then मैं एक फ्रेम आगे जाऊँगा। एक फ्रेम आगे जाने के लिए you can press page down, 1 फ्रेम आगे and I'll go with 100, then एक पीछे 0, then एक आगे 100, then एक आगे 0। So I'll do it multiple times and one more thing you can do is जब आपके एक थोड़ा सा नंबर हो जाए just select all, प्रेस कंट्रोल C एंड एक फ्रेम आगे जाए कंट्रोल D। तो अब ऑब्वियसली वो अब रिपीट होता रहेगा। तो अब मैं इसको जब प्ले करता हूँ तो यू सी आई हैव दिस ग्लिची इफेक्ट, एक डिस्टर्बिंग इफेक्ट आ रहा है जो कि एक और एक फील दे रहा है आपके इसके बताओ। बट यू नो काफ़ी सिंपल टेक्स्ट लग रहा है ये। तो फॉर दैट मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि आई विल बी एडिंग वन इफेक्ट कॉल्ड ग्लो। तो मैं इसको सेलेक्ट करने वाला हूँ द सॉलिड लेयर, इसके ऊपर आई इफेक्ट ग्लो। नाउ सी तो नाउ जैसे मैं इसको परफेक्ट करता हूँ आई इंक्रीज द इंटेंसिटी। ओके,
उस पर ही हूँ मैं। यस, फाइल इंक्रीज इंटेंसिटी, लो रेडियस, मैं सबको मैं इंक्रीज कर रहा हूँ फॉर नाउ। एंड नाउ मैं इसके साथ ट्वीकिंग करने वाला हूँ। तो आई थिंक आई कीप दिस 2, लो रेडियस 150। ये सब मेरी प्रेफरेंस है, आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं एज पर योर लाइकिंग्स। 75 मे बी 60, ज़्यादा उसको स्प्रेड नहीं करना। एंड नाउ यू नो आपके ऊपर, आप इसको ऑन टॉप करते हैं और बिहाइंड करते हैं, मल्टीप्लाई और एनीथिंग यू वांट। दिस इज़ ऑल ब्लेंड मोड। तो इट डिपेंड्स, आपको जो आपको अच्छा लगे आप उसको आप उसको रखें। इट कम्प्लीट डिपेंड्स अपॉन यू। एंड तो आई थिंक मेरे लिए यहाँ पे कलर डॉज में चेक करता हूँ, लुकिंग गुड, अच्छा लग रहा है ये। एंड तो यार एक बार प्ले करता हूँ इसको मैं, तो ऐसे एक ग्लो आ रहा है इसके ऊपर। एंड यप, एंड मैं यहाँ पे अगेन आई विल कॉपी जो यहाँ पे ट्रांजिशन जो मैंने यहाँ पे की फ्रेम्स डाले हुए थे, आई विल कॉपी देम, कंट्रोल C एंड over here, I guess over here, कंट्रोल V, बट दिस टाइम मैं यहाँ से आधे खा जाऊँगा, डिलीट। एंड इफ़ एंड में ओके, सो इफ़ एंड में नहीं होता तो आई ऐड अ की फ्रेम एंड मैं इसको फिर 0 कर देता, बट लकीली यहाँ पे एंड में ही 0 वाली आ गई थी। तो इफ मैं इसको प्ले करता हूँ, 100 पे है ये अभी फॉर नाउ, हर चीज़ पैक हो रही है। या मैं यहाँ पे एक और चीज़ कर सकता हूँ कि यहाँ पे है 100 पे एंड यहाँ पे फर्स्ट वाला है 0 पे, तो मैं यहाँ पे एक और 100 की ऐड कर देता हूँ ताकि यू नो अगर मैं 100 की ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, तो अब वो विजिबल ही रहेगा ग्लो के साथ। तो अब लेट द ट्रांजिशन कंप्लीट, जब उसकी लोडिंग हो जाए। थोड़ा सा और, come on, come on, come on, come on, come on. Okay, see. Now it's complete. प्ले करता हूँ मैं। अमेजिंग, बट ऑब्वियसली ये एक आखिर में अगर ऐसा रहेगा तो अच्छा नहीं लग रहा। फॉर दैट मैं फ्रॉम 7 सेकेंड मैं स्ट्रोक 2 पे या स्ट्रोक 1 पे मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ एक ऑफ स्केल। तो आई गो स्केल एंड मैं इसको लाइक मे बी कुछ सेकेंड्स, 10 फ्रेम्स मैं इसको जूम कर रहा हूँ। अब ऑब्वियसली जब आई जूम इट तो एको इफेक्ट तो जैसे लगा हुआ ही है, तो एको इफेक्ट हो रहा है। एंड व्हाट इफ मैं जो मैंने ये प्रॉपर्टी यहाँ लगाई हुई है और मैं स्ट्रोक 2 पे इसका रिवर्स करूँगा, यानी कि मैं इसको स्मॉल करूँगा। वाइल प्रेस एस, मैं टाइमिंग सेम रखना चाह रहा हूँ, तो यस स्केल प्रॉपर्टी 100 एंड गोइंग 10 फ्रेम्स फॉरवर्ड। यप, एंड मैं इसको छोटा कर दूँगा, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, मे बी आई मेक इट 0। यप, गुड 0। तो इफ़ यू सी हमारे पास मल्टीपल कॉपीज आ जाएगी। मैं इसको इतना इंक्रीज़ करूँगा कि ये टेक्स्ट आपका कंप्लीट आउट ऑफ द स्क्रीन हो जाए। तो आई पंच इट अप और मोर, और ज़्यादा और ज़्यादा। एंड वन मोर थिंग, मैं इसको यहाँ से, क्योंकि बैक वाला तो गायब हो ही चुका है, तो सिर्फ मैं फ्रंट वाले पे, यानी कि जो आगे स्ट्रोक्स आगे आ रहा है, हमारी तरफ आ रहा है, स्क्रीन की तरफ आ रहा है, उसके ऊपर मैं एक ओपेसिटी की प्रॉपर्टी लगाऊंगा ताकि ये जो लाइन आ रही है बीच में एंड एवरीथिंग वो गायब हो जाए। तो फ्रॉम आई थिंक कुछ 7 फ्रेम, कुछ 0 एंड 10 फ्रेम तक ही आई मेक इट। तो एज यू कैन सी जूम हुआ एंड स्क्रीन से सब है। और उसको थोड़ा सा और सेटल करने के लिए F9 दबाऊंगा मैं सब पे, एंड आई ओपन अ
ग्राफ एडिटर, और मैं इसको स्पीड को थोड़ा सा मैनिपुलेट करूँगा ताकि एक एको इफेक्ट और अच्छा सेल हो हमारा। Now if I play it, let's play it, let's cover. Good. Or maybe what I can do is मैं इसकी opacity है, sorry, nice. Okay, so it's done. So this is the complete effect. तो होप आपको ये इफेक्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको इफेक्ट कैसा लगा और आपको ऐसा कौन सा चीज़ है इसके अंदर जो आपको समझ में ना आई हो। और इफ़ आपको कुछ और चीज़ समझनी हो, कुछ और के बारे में वीडियो बनवानी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक।